नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की, जहां चिरमिरी में उर्स का किया गया आयोजन। आगे बात होगी देवरिया की, जहां बनकटा क्षेत्र में युवती के साथ छेड़खानी के बाद हत्या करने का मामला आया सामने। साथ ही चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां के सिंधौली महाऊ दुर्ग में 12वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चिरमिरी के छोटी बाजार में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय उर्स ख्वाजगान ए चिश्त का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कव्वालों ने कुल की महफिल में खूबसूरत सूफियान कलाम पढ़े। बता दें कि कुल की महफिल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई, जिसमें नियाजी सिलसिले सहित क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम शामिल हुए और अपने पीर के आसपास बैठकर सूफियाना कव्वाली में मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में महिलाएं और पुरुष सभी सम्मिलित रहे। ये उर्स हजरत सैयदी शाह मोहम्मद उबैदुल्लाह कादरी चिश्ती रदी अल्लाह अन्हो फुलपुरी की याद में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ चिरमिरी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र का सुंदरपार भटवलिया पांडे गांव, जहां विगत 3 माह पूर्व एक युवती से छेड़छाड़ की घटना पड़ोस के रहने वाले युवक द्वारा की गई, जिसकी शिकायत जब मां लेकर पहुंची तो दबंग किस्म के पड़ोसियों ने जमकर मां बेटी को पीटकर घायल कर दिया। वहीं पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई। इस दौरान दबंग किस्म के लोग लगातार केस वापस लेने का दबाव पीड़ित परिवार पर बनाने लगे। इसी दौरान पीड़ित युवती घर से गायब हो गई। पुलिस द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जानकारी हुई कि युवती का शव रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में पड़ा हुआ है और युवती का हाथ रस्सी से बंधा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ोस के दबंग युवक पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। अब पीड़ित महिला अपनी बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार कराने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि बनकटा थाने के एक दरोगा द्वारा लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मेरी बेटी का हत्यारा अभी भी पुलिस संरक्षण में खुलेआम घूम रहा है और हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरी एक और बेटी और बेटा है, वो हमें भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। पहले हमारा लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था। छेड़खानी की मुकदमा पहले थाने से कोनो सुनवाई ना हुई और छेड़खानी के मुकदमा ना सुनवाई भइल। आज ले कुछ मने ऊपर ना भइल, आज ले थाना से मने कोनो सुनवाई ना भइल। कहने बाकी कोनो हमारे भी ना भइल। हमारे लड़की के जान के हत्या हो गई। कहल लो जे केस उठा लो ना उठा तो हमारा लड़की के जो है नोटिस कर कहिए मार के फेंकते हैं। किस दिन की घटना है ये? 31/8/2023 के। कहाँ बरामद हुई थी आपकी बेटी की लाश? रेलवे पटरी पर हाथ में रस्सी का थाना पर मुकदमा दर्ज पहले बानी, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है। पुलिस हमरा पर दबाव बनौले दिया तो गंग है। पुलिस कह रही है जे उल्टा बयान कर दो। जबरदस्ती दबाव। हमारे 2 लड़का लड़की बचल बालो, उन लोग के मार दे। कौन सा गांव है, थाना कौन सा है? बनकटा थाना। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां सांसद रामप्रीत मंडल के आवास पर पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस तरह झूठे वादे करने के लिए दिल्ली से कई लोग आएंगे। तो वहीं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने कहा कि अमित शाह अगर अति पिछड़ा के हितैषी हैं तो जिस कर्पूरी स्टेडियम में आ रहे हैं वहीं से कर्पूरी जी के नाम से भारत रत्न की घोषणा करें। ये सब बिहार की जनता को भ्रमित करने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की महान जनता मुख्यमंत्री नीतीश की अगुवाई में बिहार को आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। इनके आने से कोई असर पड़ने वाला नहीं। वहीं झंझारपुर से जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि यहाँ गुल खिलेगा, फूल खिलने वाला नहीं है। एकजुट हुए हैं और तमाम लोगों को जो है संविधान बचाओ, देश बचाओ, तो सारी मुद्दों पर चर्चा हुई। सर एक तरफ कल बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है झंझारपुर के लिए, तो क्या अपने आप को कमजोर समझ रही है? के आने से जाने से उसके जो नेता आ रहे हैं, अमित मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके पहले भी हुआ थे सीमांचल की धरती पर, नहीं वहाँ क्या हुआ देख रहे हैं। वहाँ तो हम लोग का ऐतिहासिक रैली हुआ। सभी विपक्षी एकता गुलबंद है। जो आज संविधान जो हमारे खतरा में है,
जो लोकतंत्र लहूलुहान है, जो गौरवशाली इतिहास को जो बदला जा रहा है, तो इसके लेके हम लोगों ने एकजुट हुआ है। जो आपका मौलिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है वो आज खतरा में है, इसको बचाना जरूरी है। सर दूसरी तरफ सर नित्यानंद जी लोगों के बीच जाके यादव का नेता बता रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? नित्यानंद जी क्या बोलेंगे? उनको भी एक समय में उनको भारा जा रहा था, नहीं कहाँ क्या हर्ष हुआ उनको, देख रहे हैं। कोई उनके जो आला का माने मोदी जी वही जब झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, तो उन लोग को नीचे वाले लोगों को क्या कहना है? जी थैंक यू। क्या कहना चाह रहे हैं आज का कार्यक्रम तो निश्चित रूप से बहुत सफल रहा, क्योंकि कर्पूरी जी वहाँ से चुनाव लड़े थे। रामनाथ ठाकुर जी उनके लड़के हैं, अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं हमारे पार्टी के। ये लोग आए थे, आरपी मंडल जी थे, शीला मंडल जी थे। लग रहा था जो कर्पूरी जी का सही में जो चर्चा होना चाहिए वो कर्पूरी जी का जो कर्मभूमि रहा है फुलपरास विधानसभा, जिनके लोग ने फुलपरास विधानसभा के लोग ने इतना प्यार दिया जो नेक्स्ट पार्टी को जमानत तक नहीं बचा सके। तो हम तो मांग कर रहे हैं उनसे भी, माननीय गृह मंत्री से, कि कल आप आ रहे हैं कर्पूरी स्टेडियम में और बिहार सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमारी मांग है और जनता दल यू परिवार मांग कर रही है जो उनका जो है सो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिले। और कल वो अमित शाह यदि सही माने में अति पिछड़ा के हितैषी हैं तो वो कल घोषणा करे जो कर्पूरी जी को भारत रत्न हम दिलाएंगे। ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए कर्पूरी जी को, लेकिन अभी भी नहीं मिला है तो उनको तो मिलना चाहिए ना, अब चूँकि वो कर्पूरी स्टेडियम में आ रहे हैं और बिहार सरकार का पैसा है, न कि भारत सरकार का पैसा। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विकासखंड सिंधौली के ग्राम पंचायत महाऊ दुर्ग में 12वीं जिला स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितंबर 2023 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजयपाल वर्मा के नेतृत्व में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा बालक एवं बालिका वर्ग में तथा विभिन्न शारीरिक भार वर्ग में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा के साथ पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, एबी सिंह प्रबंधक स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज अगमपुर शाहाबाद, शिव प्रकाश वर्मा अनुज, हरिप्रकाश वर्मा विधायक जलालाबाद, सुरेंद्र पाल बामनिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी मृदुल कुमार गुप्ता, योग गुरु ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इसमें बालिका वर्ग में 40 किलोग्राम भार वर्ग में कौशल्या देवी प्रथम, महिमा देवी द्वितीय, अंशिका वर्मा तृतीय स्थान पर रही। 45 किलोग्राम भार वर्ग में निकिता वर्मा प्रथम, प्रियांशी देवी द्वितीय, नेहा देवी तृतीय स्थान पर रही। 49 किलोग्राम भार वर्ग में रोली वर्मा प्रथम, नेहा वर्मा द्वितीय, इशिका देवी तृतीय स्थान पर रही। 55 किलोग्राम भार वर्ग में खुशबू प्रथम, अवंतिका द्वितीय स्थान पर रही। 59 किलो भार वर्ग में सूर्या राजवंशी प्रथम, आरोही द्वितीय स्थान पर रही तथा 64 किलोग्राम भार वर्ग में प्राची पटेल ने प्रथम स्थान हासिल किया। बालक वर्ग में मोनू कुमार प्रजापति प्रथम, गौरव कुमार द्वितीय, अमन तृतीय स्थान पर रहे। 55 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित प्रथम, अभिनय कुमार द्वितीय और ऋषभ सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम भार वर्ग में प्रवीण कुमार प्रथम, अखिलेश यादव द्वितीय तथा सुधांशु वर्मा तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 67 किलोग्राम भार वर्ग में निजामुल हक प्रथम, वीर सिंह द्वितीय, आकाश वर्मा तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर धीरू सिंह राजपूत, अनिल वर्मा, रामपाल वर्मा, अनुराग सहायक, युवा कल्याण अधिकारी सिधौली, मुनेश्वर वर्मा प्रधान, राम अवतार वर्मा, सर्वेश वर्मा, विजेंद्र वर्मा, सियाराम वर्मा, आशाराम वर्मा, शेखर वर्मा, मोहम्मद आसिफ अली मंसूरी, फुरकान खान, विक्रम गौतम, हरेराम वर्मा, जगतपाल, मोहम्मद इकराम, धनीराम वर्मा, तुलसीराम कन्नौजिया, शिवानी राजपूत आदि मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में कानपुर विश्वविद्यालय से चलकर आए खेल प्रशिक्षक सर्वेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय खिलाड़ी दुर्गा देवी, NIS कोच ब्रजेश कुमार ने कुशलता पूर्वक निर्णय देते हुए प्रतियोगिता को संपन्न कराया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ शहर के स्वर्गीय नारायण दास खरे स्टेडियम में आज 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मेडिकल कॉलेज की नींव रखने व लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 400 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु टीकमगढ़ आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रद्द हो गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण से खेद प्रकट करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लाडली बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 400 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सौगात दी।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, राहुल सिंह, विधायक राकेश गिरी, विधायक हरिशंकर खटीक सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी सहित विशाल जनसमूह शामिल था। पता है आज मेडिकल का स्वागत मिली है और अचानक मुख्यमंत्री का कैंसिल हो गया, तो इसके बाद आज हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने टीकमगढ़ विधानसभा को, टीकमगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी, आज यशस्वी मुख्यमंत्री टीकमगढ़ गंजी खाना फील्ड में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए और साथ ही लाडली बहनों को, उज्ज्वला कनेक्शनधारी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की शुरुआत करने के लिए टीकमगढ़ पधार रहे थे। लेकिन मौसम खराब होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, जिसके कारण वो टीकमगढ़ नहीं आ पाए। और आज टीकमगढ़ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन एवं मध्य प्रदेश की हमारी जो लाडली बहना है, जो हमारी उज्ज्वला योजना की हमारी हितग्राही बहना है, एक और जहां 268 करोड़ रुपए की लागत से टीकमगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया, वहीं मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहना और हमारी उज्ज्वला योजना की बहनों के लिए गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के नेता भी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने में जुट गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी आज मोतिहारी पहुंचे, जहां मोतिहारी के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के अलावा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रखंड स्तर के प्रमुखों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी से जुड़े महिला पुरुष कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर भाग लिए। इस मौके पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पहले नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और G20 में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के खिलखिलाते हुए चेहरे वाली तस्वीर के सामने आने पर कहा कि बिहार की जनता को पहले से एहसास हो चुका है। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी शक होने लगा है कि कहीं न कहीं फिर से नीतीश कुमार पलटी न मार दे। वहीं चुनाव के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि लोजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और चाहे जितनी सीट बिहार में मिले, पर बिहार के सभी 40 सीटों पर चुनाव गठबंधन के साथ ईमानदारी से लड़ेगी। आज संकल्प यात्रा के तहत 12 तारीख से हम लोग के नेता चिराग पासवान जी झंडा दिखा करके पटना से हम लोग को प्रथम चरण की यात्रा के लिए भेजे हैं, जिससे हम लोग मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, आज चौथा दिन पूर्वी चंपारण है, कल हमारा प्रथम चरण बेतिया में समाप्त होगा। और हम लोग के नेता का निर्देश है कि आप जा करके, चूँकि हमारे पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारे साथ सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, जिसमें हमारे SC ST छात्र, IT सेल, विस्तार प्रमुख, युवा संगठन मंत्री, महिला प्रकोष्ठ हैं, पंचायती राज की हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं, फिर हमारे किसान, अति पिछड़ा, चिकित्सा प्रकोष्ठ, फिर हमारे लेबर सेल, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष चल रहे हैं इस संकल्प यात्रा में। और इस यात्रा का ये उद्देश्य कि आप जाइए और पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक करिए और पंचायत अध्यक्षों के साथ कैसे बूथ पे अब हम लोग काम करना शुरू किए और बूथ पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक बूथ पर कम से कम 10 हमारी कार्यकर्ता की टीम रहेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देखिए, जब से हमारी पार्टी टूटी तब से आप लोग देख रहे हैं निरंतरता में हमारे नेता चिराग पासवान, कल भी हमारे नेता आपके जिला में आए थे, तो चिराग पासवान जी संगठन पे काम कर रहे हैं और बिहार में जो बिहारी फर्स्ट हम लोग का विज़न है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार स्तर की समस्या तो है ही, इसके साथ साथ हम लोग को ये भी निर्देशित किया है कि जिलावार समस्याओं का भी आप लोग अध्ययन करिए, उन लोगों से बात करिए और वहाँ की मुख्य समस्याओं को लाइए, उसको भी हम लोग बिहारी फर्स्ट जिलावार समस्या में रखेंगे, कैसे उसका निदान करेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम लोग 40 सीट पे लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे तो सब सीट पे, जब मेरा संगठन है तो सब सीट पे लड़ेंगे। अब कितना सीट हम लोग को 6 सीट मिलेगा वो पार्टी का है, लेकिन मजबूती से जितने गठबंधन के सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जैसे अपने यहाँ लड़ते हैं वैसे वहाँ भी लड़ेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है, जहां समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर राधा कृष्णन सभागार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्वी चंपारण प्रभारी जिलाधिकारी मोतिहारी समीर सौरभ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विदित हो कि स्वच्छता ही सेवा 2023 अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक संचालित होने वाले कार्यक्रम निम्नवत है। वहीं स्वच्छता संवाद, वॉल राइटिंग अभियान का शुभारंभ गांव में व्यापक साफ सफाई अभियान, भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई कर्मी हेतु स्वस्थ शिविर, ओडीएफ स्थायित्व अभियान, स्कूल आधारित गतिविधियां, स्वच्छता की कक्षा, चुप्पी तोड़ो चर्चा करो स्वस्थ रहो, स्कूलों में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता, संध्या चौपाल, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम, हमारा स्वच्छ गांव, सेल्फी प्रतियोगिता, जीविका आधारित जागरूकता अभियान, जिला स्तर पर स्वच्छता दिवस का आयोजन आदि शामिल हैं। वहीं पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वच्छता एवं गांव को ओडीएफ प्लस बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुखिया रामगढ़वा जादा खातून, बंजरिया तानिया परवीन, कोटवा पूनम देवी, पहाड़पुर लखन सिंह को सम्मानित किया गया। निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीओ मनरेगा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समन्वयक एलएसबीए, जिला सहायक समन्वयक एलएसबीए सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका आदि विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम लोग हैं, आज जितने भी जनप्रतिनिधि जिन्होंने स्वच्छता की दिशा में अच्छा काम किया है, जैसे मच्छरगांवा के मुखिया जी थे, कोटवा पहाड़पुर के मुखिया जी थे और आपको जीतपुर चंपापुर के मुखिया जी थे, इन सब जगह के मुखिया जिनों को हमने सम्मानित किया क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया और जो स्वच्छता का पैमाना होता है एक पंचायत का, उसको उन्होंने उसका अनुपालन किया है और उसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। उन्हीं लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ मना रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना मझोला पुलिस ने 3 चैन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। ये चैन स्नैचर दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली से मुरादाबाद शिफ्ट होकर अलग अलग जगह पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन 3 दिल्ली के चैन स्नैचरों ने मुरादाबाद में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। एक घटना मुरादाबाद के मानसरोवर कॉलोनी से महिला की चेन खींचकर फरार हो गए थे। दूसरी घटना इन्होंने मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र के रोडवेज पर महिला से चेन खींचकर फरार हो गए थे, जिसके बाद थाना गलशहीद और थाना मझोला पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 394 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 1 चेन पीली धातु सोने की बरामद की और 3 अवैध देशी तमंचे और 6 जिंदा कारतूस और 1 काली पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इन सभी अभियुक्तों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि इन तीनों के साथ एक सलमान नाम का व्यक्ति है जो इनका साथ देता था। सलमान मुरादाबाद के थाना कुंदरकी क्षेत्र का रहने वाला है और ये लोग सलमान के ही संपर्क में थे, यहाँ घूमने आए थे। इसमें से एक अभियुक्त के खिलाफ दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज हैं। मनीष के खिलाफ दिल्ली में लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। मनीष दिल्ली के चेन स्नैचिंग की घटनाओं को आए दिन अंजाम देता था। जब पुलिस इनको पहचानने लगी तो इन्होंने ठिकाना बनाने के लिए मुरादाबाद को चुना। देखिए, आज थाना मझोला क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अली मेहंदी पुत्र अली हैदर है, ये दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली 6 वहाँ पे जो थाना बाड़ा हिंदूराव के रहने वाले हैं। उम्र करीब इनकी 27 साल है। एक नमीर पुत्र साहबुद्दीन है, ये भी थाना बाड़ा हिंदूराव दिल्ली 6 के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक मोहम्मद मोनिस पुत्र मुमताज़ हैं और ये थाना गोकुलपुरी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनकी उम्र भी करीब 27 साल के आसपास में है। इन तीनों लोगों ने यहाँ पे 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक 11/9/2023 को मानसरोवर कॉलोनी थाना मझोला में एक घटना हुई थी जिसमें एक चैन स्नैचिंग हुई थी एक महिला के साथ में। और दूसरी जो घटना है वो नेक्स्ट डे इनके द्वारा 12 तारीख को पुरानी जो रोडवेज के बस स्टैंड है उसके पास में एक व्यक्ति से रात्रि में 9 बजे के आसपास में वो घूमने आया था रोड पे अपने घर से, तो उनके साथ में चैन स्नैचिंग की घटना हुई जिसमें थाना गलशहीद में और थाना मझोला में इनके विरुद्ध जो आईपीसी की धारा 394 के तहत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक चैन पीली धातु की इनके पास से मिली है जो कि सोने की है और इसके अलावा 3 अवैध तमंचे, एक 6 जिंदा कारतूस और एक पल्सर मोटरसाइकिल इनके। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट।
खबर पन्ना से है, जहां पहाड़ी खेरा मार्ग में नहीं थम रहे सड़क हादसे। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। पन्ना पहाड़ी खेरा निर्माणाधीन मार्ग में लगातार सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक यात्री बस सड़क निर्माण की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना में एक डंपर भी पलटते हुए बचा। आज एक दर्दनाक हादसा फिर सामने आया, जहां सड़क निर्माण की वजह से सारंगपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा आनन फानन में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता सहित अन्य डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया, जहां एक की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की हालत नाजुक होने की वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। वहीं जानकारी लगने के बाद तुरंत ब्रिजपुर थाना प्रभारी बखत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक ट्रैक्टर का हादसा हुआ है, किस जगह पे हुआ है ये और किसी की कैजुअल्टी हुई है क्या? थाना क्षेत्र के सारंगपुर के पास एक ट्रैक्टर रोड के नीचे पलट गया था, जिसमें पुष्पेंद्र और प्रहलाद पटेल घायल हुए थे, जो उनके परिजनों प्राइवेट वाहन से हॉस्पिटल लाए थे, जिसमें पुष्पेंद्र पटेल की डेथ हो गई है और प्रहलाद कुशवाहा और हेड इंजरी होने के कारण रीवा रेफर कर दिया और मर्ग पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया कैसा प्रतीत होता है, किसकी गलती से? प्रथम दृष्टया घटनास्थल पे ऐसा कोई रोड है तो सीधा सपाट रोड है, उसमें नहीं है तो संभवतः जांच उपरांत पता चलेगा कि किसकी गलती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ लगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे उसका आधार पता। तो अचानक अनियंत्रित होके हादसा हुआ है या कि क्रॉसिंग के दौरान? और अचानक वो हो सकता है, उसमें स्पीड भी हो सकती है इसमें, और लेकिन फिर भी जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार। ट्राली में कुछ लदा हुआ पाया गया है? नहीं, खाली थी ट्राली। थैंक यू सर। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां शासकीय आरपी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा में नकल न कर सकने के चलते छात्र मनीष प्रजापति के द्वारा स्कूल के शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। खून से लथपथ शिक्षक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक जागेश्वर यादव उम्र 35 वर्ष, जिसे कक्षा 12वीं के मनीष प्रजापति छात्र ने इसलिए पीट दिया कि टीचर ने उसे नकल नहीं करने दी। दरअसल इस समय स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा चल रही है और इंग्लिश का पेपर था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि छात्र ने शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं घटना में शिक्षक के सिर, हाथ, पैरों में चोटें आई हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि शिक्षक के साथ विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। स्कूल में परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। वहीं उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आज तिमाही परीक्षा विद्यालय में चल रही है और द्वितीय पाली 2 से 5 है। अभी घटना की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसे आया कि टीचर और बच्चे के बीच में कुछ बहस हुई है। किस विषय को लेकर बहस हुई है? अब ये सारी चीज़ें तो पता नहीं है। अभी बच्चों के बीच में बहस हुई है और आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। लगभग हम अपने मामला है? अब ये तो टाइम 3:30 बजे का करीब शायद। मैम, क्योंकि टाइम घड़ी का नहीं देखा हमने। जब ये झगड़ा हुआ तो आप कहाँ थी? हम अपने कार्यालय में बैठ के काम कर रहे थे, बहुत सारे काम थे कर रहे थे। परीक्षाएं चल रही, परीक्षा प्रभारी सारा स्टाफ होता है और रिलीवर्स होते हैं, अपना काम करा रहे थे। परीक्षा चल रही। किस शिक्षक के साथ मारपीट की गई है? जागेश्वर यादव जी है हमारे यहाँ। और जिस छात्र ने मारपीट की है उस छात्र का नाम? उस छात्र का नाम है मनीष प्रजापति। मामला हम अपने संज्ञान में ले रहे हैं और जैसे उसकी जानकारी मिलती है। छात्र के ऊपर मैम क्या कार्रवाई होगी आपकी इस पर स्कूल के द्वारा? जो ज़रूरी सारी कार्रवाइयाँ होंगी वो तो बच्चे को करना ही पड़ेगा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।